नमस्कार मित्रों, आज के सायंकालीन संवाद में मैं शुभम सुनू आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, इसके क्या सीक्रेट्स हैं, इस पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। हमें नियमित रूप से संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। तीसरा, कंसिस्टेंट स्लीप, निरंतर नींद। हमें क्वालिटी स्लीप लेना चाहिए। हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। उसके बाद क्वालिटी हाइड्रेशन। हमें रेगुलर वाटर पीना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। उसके बाद 5वां पॉइंट है लर्निंग न्यू स्किल्स। हमें नित्य कोई ना कोई नई कौशल सीखना चाहिए। अगर आपको पेंटिंग में रुचि है तो पेंटिंग सीखिए। आपके प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित कुछ स्किल सीखना है तो उसे सीखिए। उसके बाद आता है नंबर हेल्दी बाउंड्रीज का। हमें एक स्वस्थ सीमाएं बनाना चाहिए, डूज एंड डोंट्स का। क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितने देर तक व्यायाम करना चाहिए, एक बाउंड्री बनाना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर लिमिटिंग स्क्रीन टाइम। हमें अपना स्क्रीन समय सीमित करना चाहिए। हमें उत्पादकता से संबंधित समय के लिए ही स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। स्क्रीन मतलब मोबाइल या टेलीविज़न या लैपटॉप। अन्यथा रील्स, शॉर्ट्स, अनुपयोगी कार्य के लिए हमें स्क्रीन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। हमें तनाव कभी नहीं करना चाहिए। तनाव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तनाव से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए तनाव को अपने से दूर भगाइए। तनाव को दूर करने के लिए आप कुछ पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कुछ संगीत सुन सकते हैं, कुछ देर टहल सकते हैं। अपने आप को इंगेज रखिए। उसके बाद आता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। हमें अपनों से एक सकारात्मक संबंध बनाकर रखना चाहिए सबसे, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो या हमारे रिश्तेदार हो, मित्र हो, सहकर्मी हो, सबसे एक सकारात्मक संबंध रखना चाहिए। उसके बाद हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना चाहिए। माइंडफुलनेस क्या होता है? योगा, मेडिटेशन, इन सब का अभ्यास करना चाहिए। और सबसे अंत में हमें प्रकृति में कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। इस भागदौड़ की जीवन से दूर शांत प्रकृति के रूप में आप अपने नज़दीक के कम्युनिटी पार्क का उपयोग कर सकते हैं। एटलीस्ट आप अपने 2 बेडरूम के कमरे या ऑफिस के सीटिंग प्लेस से बाहर निकाल के प्रकृति में कुछ समय बिताइए। यह आपको एक सकारात्मक संदेश देगा। आपके मन और शरीर दोनों को संतुलित रखेगा। इसलिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, सही समय पर पानी पीजिए, हमेशा कोई ना कोई कौशल सीखिए, एक स्वस्थ सीमा बनाइए, क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। इसलिए हमसे जुड़े रहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्पॉट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाकर आप नई वीडियो के आने की सूचना प्राप्त होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आपका शुभ